हाँ जी, सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएमआर ट्रेड्स के अंदर। और इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कि कल देखिए होने वाला है 24 अक्टूबर का दिन। और कल के दिन में देखेंगे कि मार्केट के अंदर किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। प्रॉपरली प्राइस के मोमेंटम को समझेंगे और देखेंगे प्राइस रीडिंग के हिसाब से कि क्या मार्केट यहाँ से अपसाइड का मूव कंटिन्यू कर पाएगा या फिर से जैसे आज ऊपर खुला नीचे आ जाएगा। कैसे प्लान रह सकता है, क्या आने वाले टाइम में मार्केट में सेलिंग दिख रही है कि बाइंग दिख रही है, किस तरफ के मोमेंटम मार्केट के अंदर हैपन हो सकते हैं, सारे लेवल्स को प्रॉपरली स्टडी करेंगे। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड दी वीडियो और करते हैं मार्केट का एनालिसिस। सो देखिए इससे पहले कि हम कल के लिए एनालिसिस स्टार्ट करें, देखते हैं हमने कल क्या बात करा था। देखिए ये हमारा कल का एनालिसिस है। देखिए हमने आज के लिए डाला 23 तारीख के लिए, थर्सडे के लिए। तो देखो क्लियर कट मैंने बताया था, अगर गैप अप खुलता है, खुलते अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग का आने का सिनेरियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लेवल क्या पता है 26,120 के आसपास। आप देखो ध्यान से 26,120 के आसपास ही मैंने प्रॉफिट बुकिंग का प्लान करा था। एग्जैक्टली 26,120 के आसपास ही मार्केट ने क्या करा, एक बहुत ही प्यारा सा एक डबल टॉप पैटर्न जिसको हम एम पैटर्न बोल देते हैं कि मार्केट जब अपने हाइस को ब्रेक नहीं कर पाता। तो ये होता है कि जब प्राइस में इक्वल हाइस हो जाते हैं या ऑलमोस्ट थोड़ा लिक्विडिटी स्वीप करता है, मतलब कि मार्केट ने एक हाई बनाया और बाद में उसको ब्रेक नहीं कर पाया, उससे नीचे आ गया और यहाँ पे नेकलाइन ब्रेक कर दिया तो हमारा एक बेरिश पैटर्न बन जाता है। सेम हमने यहाँ प्लान करा था। उसके बाद रेंज के बाद मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आके जैसे प्लान होगा हम वैसे प्लान करेंगे। और एग्जैक्टली अगर आप इस रेंज के हिसाब से भी देखोगे तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ से एक अच्छा सेलिंग प्रेशर आ गया। अभी हम समझेंगे कि आने वाले टाइम में मार्केट के अंदर क्या मूव है देखने को मिल सकते हैं। क्या मार्केट के अंदर अपनी बाइंग जो है कंटिन्यू मार्केट कर पाएगा या कौन से लेवल्स जो है हमें मेजरली ट्रेड करने चाहिए, समझते हैं। देखो कुछ पॉइंट आपको समझने हैं। देखो इतनी ऊपर से मार्केट गिरा क्यों, पहले थोड़ा इसको अगर मैं बताऊं, देखो इसके पीछे ज़्यादा न्यूज़ वगैरह आपको देखने का ज़रूरत नहीं है। सब सिंपल सा पॉइंट सोचो। जिन्होंने बहुत ट्रेडिंग के दिन अक्सर लोग बाय करते हैं, कॉल्स वगैरह काफ़ी हद तक अगर आप डाटा भी देखोगे तो बाय करके लोग गए थे। और वैसे मार्केट का अप ट्रेंड था तो लोग बाय करके बैठे थे। तो अब बाय सिंपल सी बात है कि मार्केट 125-30 पॉइंट गैप अप खुला और खुलने के बाद भी ऊपर चला गया। तो डेफिनेटली अब जिनको यहाँ पे मतलब रातों रात प्रॉफिट दिख रहा है, 100-150 पॉइंट प्रॉफिट दिख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ऑप्शंस बाय बुक करेंगे ना। जैसे यहाँ पे अगर मैं 150-60 रुपये के आसपास का प्रीमियम था तो जो कि 320-25 दिख रहा था, तो आप सोचो कि आपको सीधा खुलते ही इतना बढ़िया पैसा दिख रहा है तो हर कोई इसको बुक करने का प्लान करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा ऊपर हुआ, थोड़ा उसके बाद लोगों ने बुकिंग स्टार्ट करा, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने होल्ड करने की कोशिश करी लेकिन यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो ये इसका सिंपल सा रीज़न था, ठीक है। अगर होल्ड कर जाता, डील उसके नीचे नहीं जा पाता, यह भी घूमता रहता, तो भी यहाँ पे हम ये बुलिश था। लेकिन बुलिश मतलब कि हम ट्रेड प्लान कर सकते थे, बट ये नीचे आ गया जैसा मैंने बात करा था, क्योंकि हमें पता था कि अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो यहाँ से फिर ऊपर जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग बहुत सिंपल सी बात है आनी चाहिए। मार्केट का बिहेवियर है। जैसे अगर मैं आपको बात बताऊं छोटी सी, अगर जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, देखो हम जब चीज़ों को बार बार देखते हैं, हिस्ट्री को या प्राइस को या किसी भी चीज़ों को, तो वो हमारे माइंड में चीज़ें रिपीट होने लग जाती, बैठ जाती हैं। और मार्केट में तो हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ, आप अपने घर में अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लें, अगर मैं आपसे बोलूँ कि बाहर क्या बारिश होने वाली, क्या आप देखोगे धूप है, धूप है, धूप चल रही है, बहुत धूप है, कोई हवा नहीं चल रही, कोई कुछ नहीं है। आप बोलोगे कहाँ बारिश होगी, ये तो बहुत धूप है। लेकिन अगर आप बाहर जाओगे, थोड़े बादल है, खास तरीके के बादल, सर आप कहोगे आपके घर में अगर जब भी बारिश आनी होती है आप एक खास तरीके की हवा चलने लगती है, ठंडी हवा चलती है, काले शाह घने बादल आते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं कि हाँ अब क्या बारिश होगी, क्या हाँ आप बोलोगे हाँ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ पे बारिश हो जाए। क्यों बारिश होगी कि आपको ऐसा जब बादल बनते हैं तो या ऐसी ठंडी हवा चलती है तो बारिश होती है या होने के चांसेस संभावना बढ़ जाती है। उसी तरीके से मार्केट में भी ये चीज़ें बार बार मार्केट में जो आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, ये चीज़ें मार्केट में बार बार रिपीट होती हैं। मैंने आपको कल भी एक कुछ बातें समझाई थी। जैसे यहाँ पे डे टाइम फ्रेम में ही देख लो, मैंने क्या बोला था, मार्केट में देखो अगर डे टाइम फ्रेम में तो देखोगे तो यहाँ पे लो ब्रेक करके ऊपर आ गया, उसके बाद लो ब्रेक हुआ ही नहीं। अब अगर आपको यहाँ से इसको गिराना है तो पहले लो ब्रेक करके देखना पड़ेगा मार्केट का प्राइस क्या है, प्राइस सेक्शन क्या बन रहा है। अगर नीचे जा रहा है तो देखेंगे कंटिन्यूशन में, बट अगर खुलते फिर से ऊपर जा रहा है तो फिर से उसको ऊपर का प्लान करेंगे ना, या साइडवेज टू बाय का बेचेंगे थोड़ी हम इसको। तो ऐसे ही चीज़ें काम करती होती हैं।
वैसे अगर मैं अभी बात करूँ मार्केट के लेवल्स की, तो मेरे को अभी यहाँ पे थोड़ा कॉशियस आपको होना चाहिए, ठीक है। देखो पहली बात, अभी ओवरनाइट पोजीशंस को रखना बंद कर दो ना। आपने बहुत पैसा कमा लिया पिछले कुछ दिनों से, 15 तारीख से लेके अभी देखो 24 हो गई, बहुत पैसा मार्केट ने दे दिया है, कल 24 होने वाली है। तो अभी ओवरनाइट पोजीशन अगर रखनी भी है तो हैज करके रखो, थोड़ा हैजिंग करके रखोगे तो सही रहेगा। वैसे भी देखो यार, अगर आपको पैसा कमाना तो स्काल्प कर सकते हो, सुबह में उठा, मार्केट देखिए और स्काल्प कर लिया, पैसा बना लिया। ओवरनाइट पोजीशन जब भी होती है, सबसे देखिए पहली बात, ओवरनाइट पोजीशन ठीक है, पैसा बनता है ओवरनाइट में, हमें होल्ड दिखता है। जैसे जिन्होंने यहाँ पे कॉल लिया हुआ, पैसा डबल हो गया होगा ना उनका, मतलब 10,000 लगाया तो 20 के आसपास हो गया, मतलब इतना। लेकिन देखो ये छोटी कैपिटल पे होता है। देखो आज आपकी कैपिटल 10,000 है, ज़्यादा ज़्यादा 1 लाख है, ज़्यादा सीधा 5 लाख है। वैसे 5 लाख तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, मान लो 10,000 से लेके 1 लाख के बीच में आपकी कैपिटल है। अभी तो आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा ज़्यादा, ठीक है। अब यही कल को 10,000 कैपिटल 10 लाख अगर हो गई ना, या कल को 20 लाख अगर आपकी कैपिटल होगी, तो आप क्या ही करोगे, अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने इस छोटी कैपिटल से पैसा बना के देखा है। 10 देखो, एक सिंपल सी बात बता दो, 10,000 को 20,000 पैसा कन्वर्ट करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो हमारा 10 लाख को 20 लाख करने में आपका जो आपको माइंडसेट, जो आपको डिसिप्लिन चाहिए, वो हर कोई नहीं कर पाता। तो ये आपको समझना पड़ेगा। 10,000 से 20 बनाना आसान है, लेकिन 10 लाख से 20 लाख बनाना ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजी का इम्पैक्ट आ जाता है। तो इसलिए ये चीज़ समझो। बहुत सारे लोग, आपको पता ही है, आप लोगों को भी मार्केट में कभी ना कभी 10,000 लगाया होगा, 10,000 छोड़ो, 5,000 भी लगाया होगा। 5,000 के बदले आपने 15,000 भी कमाया होगा। कुछ लोगों ने 5,000 के बदले 50,000 भी कमाया होगा। लेकिन कभी आपने क्या 50 लाख से बना के देखा इतना पैसा? क्या कभी बनाया 50 लाख? क्या कभी 10 लाख से ट्रेड किया है? क्या कभी आपने 5 लाख से ट्रेड किया है? अपने आप से पूछ के देखो, नहीं ना, क्योंकि आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी उस तरीके की साइकोलॉजी नहीं है। तो ध्यान दो अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने में, मार्केट में अपने आप टिक जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। तो खैर काफ़ी बातें हो गई, अभी आपको लेवल से थोड़े से समझाते हैं, थोड़ा इनकी ओर बात करते हैं मार्केट के ऊपर। बाकी देखो, मैंने वैसे वो कल भी बताया था, जो सीखना चाहते हैं मुझे यहाँ पे व्हाट्सअप कर दो। बहुत सारे कल मुझे मैसेज आए थे, सर हमें सीखना है आपसे। तो देखो ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप की ओर मैसेज कर सकते हो, और सीखने के लिए रिकॉर्डिंग क्लासेस, लाइव क्लासेस के लिए एनरोल कर सकते हो। अभी बात करते हैं लर्निंग पर्पज़ के लिए। तो देखो यहाँ पे ये मेजरली सपोर्ट है 25,450 के आसपास। तो अगर मार्केट इन एरियाज़ के ऊपर ऊपर रहता है, तो हो सकता है, जैसे मैंने कल भी बताया था, कि एक इस तरीके से चैनल मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट में भी दिख रहा है। तो यहाँ से होता है ऊपर उठ जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा ऊपर जाता है तो ठीक है, अच्छी बात है, होल्ड करता तो आने वाले टाइम में ब्रेकआउट देगा। बट इसको अगर नीचे की तरफ तोड़ देता तो ये कंटिन्यूशन में गिर सकता है। अगर आपको ऐसे देखना है, ऐसे देख लो, ऐसे देखना है, तो ये गैप फिलिंग का सपोर्ट है। अगर यहाँ से गिरता है, गैप फिलिंग तक आएगा, फर्दर सपोर्ट देके अगर होल्ड करता है तो ऊपर की तरफ भी पुल हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। गैप डाउन खुल गया, उस केस में थोड़ा सा ये कंटिन्यूशन में भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट है। फर्दर यहाँ से अगर रिवर्सल लेगा तो हम प्लान करेंगे। तो बस ज़्यादा कुछ खास नहीं है निफ्टी के लिए। गैप अप खुल गया तो ये एरिया लिक्विडिटी एरिया थे, तो मतलब यहाँ पे फिर ओवरनाइट होल्ड करने की वजह मार्केट होल्ड करके अपसाइड पुल कर सकता है। तो ये कुछ प्लान थे। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। सिमिलर प्लान बैंक निफ्टी के लिए रहेगा। देखो यही सपोर्ट एरियाज थे, तो अगर इनके नीचे जाता है तो यहाँ से कंटिन्यू करने के बाद यहाँ कहीं पे सपोर्ट है, तो यहाँ सपोर्ट देने के बाद अगर ऊपर उठता है, होल्ड करता है, तो ये साइड वेस्ट बुलिश जा सकता है। लेकिन यहाँ से अगर सपोर्ट नहीं ले पाता, लेते ही अगर ऊपर जाके ही इसको अगर तोड़ देता है, तो यहाँ से सेलिंग भी आ सकती है। तो ये कुछ बहुत बड़ा गैप अप खुल गया इसी रे के ऊपर 58,200 के ऊपर। तो देखो यहाँ साइड वेस्ट बुलिश हो सकता है। बाकी देखो ओपनिंग देखते हैं कैसे मार्केट करता है, उस तरीके से हम प्लान कर लेंगे अपना। चलिए, बाकी वीडियो अच्छी लगी लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दो। थैंक यू, लव ऑल, सर्व ऑल।